Hello friends, welcome back to our channel. So let's start with the 7th chapter of class 6 English NCERT book Fair Play part 3 part 1 और 2 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. So let's start the video. Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found in a tight spot. दिन बीतते गए और बदकिस्मती से अलगू ने अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया. One of his fine pair of bullock died. उसकी एक बुलक पेयर में से एक बुलक मर गया. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने दूसरा बुलक समझू साहू को दे दिया. एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि एक कार ड्राइवर था विलेज का. द अंडरस्टैंडिंग वाज साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलक इन अ मंथ टाइम. यहाँ पे ऐसा हुआ कि साहू को उसका बुल्लक का प्राइज महीने के अंदर देना था. इट सो हैपन दैट द बुल्लक डाइड विद इन अ मंथ. कुछ ऐसा हुआ कि बुल्लक मर गया महीने के अंदर ही. दूसरा बुल्लक भी महीने के अंदर मर गया. सेवरल मंथ आफ्टर द बुल्लक डाइड डेथ. कुछ बुल्लक्स के मरने के बाद कुछ महीनों बाद अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही hadn't yet paid. अलगू ने उसको साहू को याद दिलाया कि मनी के बारे में कि उसने नहीं दी थी. साहू got very annoyed. साहू को बहुत गुस्सा आया. I can't pay you a penny for wretched beast you sold me. मैं तुमको मनहूस बीस्ट के पैसे नहीं दूंगा जो कि तुमने मेरे को बेचे थे. He brought us nothing but rain. इसने हमको कुछ नहीं दिया पर हम घाटे में चले गए. I have a bullock. मेरे पास एक बुलक है. Use it for a month and then return it to me. तुम मेरा बुलक 1 महीने के लिए यूज़ करो और मेरे को वापस कर दो 1 महीने के बाद. No money for dead bullock, he said angrily. No डेड बुलक्स के लिए कोई मनी नहीं मिलेगी, साहू ने गुस्से से कहा. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत. अलगू ने अपना केस रेफर करने का सोचा पंचायत में. फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ. दूसरी बार कुछ महीनों में प्रिपरेशन फॉर द होल्डिंग पंचायत वर मेड. फिर से पंचायत लगी. एंड बोथ पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. दोनों पार्टीज दूसरे पीपल से मिलने लगी और उनसे सपोर्ट मांगती रही. द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री. पंचायत ओल्ड बनियान ट्री के नीचे हुई. अलगू स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. जो कि पंच फैसला करेगा वो ही गॉड का फैसला है. अलगू खड़ा हुआ और बोला, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच. साहू को हेड पंच नॉमिनेट करना है, मतलब हेड पंच का नाम बताना है जो कि वह रखना चाहता है हेड पंच. आई विल एबिड बाय हिज डिसीजन. मैं उसके डिसीजन से सहमत रहूँगा. साहू वाज हिज चांस टू प्रोपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन. साहू ने उसका जुम्मन का नाम लिया. अलगू हर्ट सैंक एंड ही टर्न पेल. अलगू का दिल बैठ गया और वह पीला पड़ गया. बट वाट कुड ही डू. पर वह क्या कर सकता था. द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच. उस मोमेंट जुम्मन हेड पंच बन गया. ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द जज ऑफ एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई. कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ. क्या वह अब हाई प्लेस में बैठा है तो क्या मैं अब अपना बदला लूँ या ना लूँ. ही थॉट एंड थॉट. जुम्मन ने सोचा और वह सोचता गया. नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस. नहीं, उसको अपनी पर्सनल फीलिंग यहाँ नहीं लानी चाहिए और सच बोलना चाहिए और न्याय का साथ देना चाहिए.
बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू और साहू दोनों ने अपने केसेस दर्ज किए। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वर कंसिडर्ड डीपली। वह दोनों क्रॉस एग्जामिन हुए और केस को बहुत अच्छी तरह से जांचा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक। जुम्मन खड़ा हुआ और कहा कि हमारी तरफ से साहू को अलगू को बुलक का प्राइस देना चाहिए, मनी देनी चाहिए साहू को अलगू को। When साहू bought the बुलक, जब साहू ने बुलक लिया था, it suffered from no disability or disease, तब वह बिल्कुल ठीक था, ना ही उसको कोई डिजीज थी, ना ही कोई डिसेबिलिटी। ना डिसीज मतलब वो उसको कोई बीमारी भी नहीं थी। द डेथ ऑफ बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, बुलक की डेथ एक अपने आप हो गई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, पर अलगू इसके लिए दोषी नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू अपनी फीलिंग्स को रोक कर नहीं रख पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत। अलगू अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया और उसने खड़े होकर कहा जोर से बार बार, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत हुई। दिस इज जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ पंच, पंच का फैसला मतलब गॉड का फैसला। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, फिर बाद में जुम्मन अलगू के पास गया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उसको गले लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत में आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा एनिमी बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, पर आज मुझे पंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली कि पंच क्या होता है। ए पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना ही कोई फ्रेंड होता है ना ही कोई एनिमी। ही नोज ओनली जस्टिस, बस उसको न्याय पता है, पंच को सिर्फ न्याय पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। पंच जस्टिस के पाथ पर मतलब न्याय के पाथ पर चलता है और ट्रूथ हमेशा सच बोलता है, फ्रेंडशिप के लिए और एनिमिटी के लिए। अलगू embraced his friend and wept, and his tear washed away all dirt of misunderstanding between them. अलगू ने भी जुम्मन को गले लगाया और अपने आंसू रोके। His tear washed away all the dirt of misunderstanding between them, और उसके टीयर्स ने सब कुछ वाश कर दिया जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में हुई थी। तो अगर आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। मैं चैप्टर पार्ट 1 और 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।